बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, काहूटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर्स आर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत से सब लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं और आज के इस पेंडेमिक दौर में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, यह हमें हर तरीके से हेल्प आउट कर रही है। आपने ऑफ़िस का काम घर बैठे करना हो या आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो या आपने घर बैठे ग्रॉसरी करनी हो या पका पकाया खाना घर मंगवाना हो, आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हो या कॉलेज फ़ी पे करनी, इन सब कामों में ये हमें अच्छे से हेल्प आउट करती है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें आपने एक सब्जेक्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, वो हम सेकेंड ईयर के DA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आज हम उस सब्जेक्ट के बारे के उसकी अहमियत के बारे में देखेंगे और उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि उसमें कोर्स कंटेंट्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग सेशन एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकली हम उनको प्रोग्राम करके देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा जो है ये आपके पास इसका कोर्स कोड है 212 और कोर्स टाइटल है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। ये सेकेंड ईयर को पढ़ाया जाता है, DAE सेकेंड ईयर को, और इसमें स्टूडेंट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके पास जो है 50 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होते हैं और 50 मार्क्स की ही थ्योरी होती है। इस कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम यहाँ ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो जावा के जो कोर पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें और इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ना सिर्फ एक्सप्लेन कर सकें बल्कि उनको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करके उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी उनसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा वो प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को प्रोग्राम करके उनका सलूशन भी ढूंढ सकते हैं। इसके कोर्स आउटलाइन में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जावा। इसमें हमने JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट लेना है, जावा डेवलपमेंट किट का कंसेप्ट लेना है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जावा जो है वो आपके पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चलाएंगे, ये जावा का जो प्रोग्राम है ये रन होंगे। जबकि आपके पास बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। लाइक C आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो जावा को जो चीज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है वो है JVM, और हम JVM का डिटेल जो है डिस्कशन जो है वो हम अपने पहले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला लेंगे। दूसरा हमारे पास चैप्टर जो है वो है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स का। स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपने फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज पढ़ी थी, उसमें आपने वेरिएबल्स भी पढ़े हैं और ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो C से इस तरह से डिफरेंट है कि आपकी जो मेमोरी एप्लीकेशन है इन वेरिएबल्स की वो C के लिहाज से थोड़ी डिफरेंट है। ऑपरेटर्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स की जो नंबर हैं वो यहाँ पे एक्सीड कर जाते हैं। C लिमिटेड है, यहाँ पे आपके पास वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और इसी तरह आपके पास वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है। ड्यूरिंग द सेशन हम इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और इनका स्कोप भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकी क्या क्या टाइप्स है। इसके अलावा एक और एडवांस टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। ये C में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये नया टॉपिक है। अगर आपके पास डेटा टाइप्स और आपने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स अच्छे से वाकिफ़ हैं तो आपने बड़ी डेटा टाइप से छोटी को और छोटी से बड़ी को कन्वर्ट करना होगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहलाता है। इसको भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा चैप्टर जो है वो है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि आपने ये देखा है कि हमारे पास जो टाइटल है कोर्स का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें हमने जो कोर पार्ट है इसका, उसमें हमने देखना है कि इसको हम क्यों कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस का कंसेप्ट लेंगे और उन क्लासेस से हम जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मॉडल्स में हम यूज़ करेंगे और उन मॉडल्स को हम आगे जो है उस मॉडल को बनाने में हमें मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और एक्सेस स्पेसिफायर्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वही हैं जो आपने C में पढ़ी हैं, यानी कि आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है। जो आपके पास लूप्स हैं लाइक फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, और इन लूप्स के अंदर यूज़ होने वाली ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं। इनको हम डिटेल देखेंगे और जावा में इनको कैसे प्रोग्राम करना है ये भी हम इस सेशन में सीखेंगे।
5th चैप्टर है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि इस कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हमने बहुत डेप्थ में इसकी हमने नॉलेज लेनी है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं हम इसको, और इसके जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस में हमने डिफरेंट क्लासेस को ड्राइव करना है, एक एग्जिस्टिंग क्लासेस से डिफरेंट क्लासेस को ड्राइव करना है, और इसके अलावा हमने पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को हमने डिस्कस करना है, और इनकैप्सुलेशन मेथड्स को और डाटा मेंबर्स को हमने इकट्ठे एक साथ में एक ब्लॉक के अंदर बंद करके उसको इनकैप्सुलेट करके हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो ये कंसेप्ट हम इस चैप्टर में लेंगे इंशाल्लाह ताला 5th चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है इंटरफेसिस। स्टूडेंट्स इंटरफेसिस जो है वो आपके पास बिल्कुल नया कंसेप्ट है। सी में आपने इंटरफेसिस नहीं पढ़े हुए, और ये जावा में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इंटरफेसिस। और ये इंटरफेसिस जो होते हैं ये क्लासेस की तरह के ही एक जो इसका आर्किटेक्चर है क्लासेस की तरह का ही होता है। हमने यहाँ पे इंटरफेसिस का जावा इंटरफेसिस का इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हम इंटरफेसिस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर उन इंटरफेसिस को हम कैसे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के साथ। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि क्लासेस के मुकाबले में जो इसका इंटरफेसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो भी हम इस क्लास पे देखेंगे। फिर आपके पास है कोर्स आउटलाइन में आप चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में है यहाँ पे नाम है जेनेरिक्स। स्टूडेंट जेनेरिक्स जो है ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो जावा 5 के बाद जो है ये मार्केट में आया है, और इसमें जो जावा 5 में के बाद आने वाले इस टॉपिक में हमने देखना ये है कि ये जो आपके पास डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट जो आपके पास क्लासेस हैं इनको आप जेनेरिक कैसे बनाते हैं और इनको आप कैसे यूज़ करते हैं, और इन सब को हमने इस कंसेप्ट को हमने इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है और जावा में इसकी कोडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 8 में है, और ये लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप सी में आपने एरर तो देखे होंगे और एरर्स के बारे में जाना होगा, लेकिन एक्सेप्शन के बारे में नहीं जाना। जावा में एक्सेप्शन कहते हैं उसी चीज़ को जो आप सी में एरर को कहते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एरर में और एक्सेप्शन में। एरर कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को प्रोग्राम के ऐसे एरर को या ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन को जो कि फैटल होता है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और जबकि एक्सेप्शन एक ऐसे आपके पास एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको आप प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके उसको ठीक कर सकता है, एक्सेप्शन को रेज़ करवा सकता है, बाद में उस एक्सेप्शन को कैच कर सकता है, और इस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए आपके पास जो है वो ट्राई